ये सब क्या है? होश में तो हो तुम? होश में तो अब आया हूं भाई, और देख रहा हूं कि अपना ही खून कैसे रंग बदलता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, हकीकत है भाई। कत्ल कर दिया आपने मेरी खुशियों को। मेरा दिल उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हुआ क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही तरह बात करो, क्या हुआ है बताओ। समझ में नहीं आ रहा। जानबूझकर आप उस दिन गाड़ी लेकर गए थे ताकि अनुष्का मेरे बजाय इनको देखे। यही प्लान था ना आपका? वो मुझे रिजेक्ट करे और आप उसे मुझसे छीन ले, यही प्लान था ना आपका? कौन सी गाड़ी, क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों, आपको क्या लगा कि आपकी असलियत मेरे सामने नहीं आएगी भाई? हाँ, पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेहराब, काम डाउन। अरब, ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हें गलत फहमी हुई हो। आराम से बैठ के बात कर लो तुम दोनों। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। आप दोनों की मीना के लिए नफरत खुलकर सामने आ चुकी है। ये क्या कह रहे हैं? ये उस लड़की के इश्क में होश खो चुका है, वही इसके दिमाग में उल्टा सीधा भरती है। भाई प्लीज, अब मैं मीना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेहराब, नहीं, काम डाउन बस। वो लड़की से मुंह नहीं लगाती, इज्जत नहीं करती है इसकी, लेकिन आज भी ये उससे मिलता है। क्या कह रहे हो तुम मेहराब? पूछिए इससे। कत्ल कर दिया आपने मेरी खुशियों को। मेरा दिल उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। यही प्लान था ना आपका? वो मुझे रिजेक्ट करे और आप उसे मुझसे छीन ले, यही प्लान था ना आपका? अरहम, अरहम, अरहम रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरहम, मैं मेहराब से बात करूंगी, ठीक है? जो भी मसला ना तुम दोनों भाई बैठ के हल कर सकते हो। अरहम, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मैं मेहराब को समझाऊंगी। बात अब आगे बहुत बढ़ चुकी है फूफो। मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब भाई मुझसे माफी मांगेंगे। किस बात की माफी? मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? फूफो, उन्होंने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला है। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे और इसका अजाला नहीं करेंगे, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। दैट्स इट। बता दीजिएगा उनको। अरहम,
आज भी चाय। हाँ सुनो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? कौन सा चक्कर? इसका लेके कौन आया था जिसको तुमने बेइज्जत किया था? वो धोखेबाज था, फ्रॉड था। लेकिन घर आने की हिम्मत तो तुमने ही दी होगी ना? ऐसे तो कोई मुंह उठा के नहीं आ जाता। आज भाई हो गई एक गलती, लेकिन अब उस गलती पर जिंदगी तो बर्बाद नहीं की जा सकती थी ना। कि अम्मी ने खूब कान भरे वहाज भाई के। कैसे लगता है कि ये मेरी सगी माँ है, अपनी ही बेटी से बदला लेने पे तुली हुई है। इसमें गलती क्या है? तुम ही ने तो कहा था कि आयशा खाला के बेटे से तुम्हारी शादी करा दी जाए। अरे बेवकूफ, वो तो मैंने मिराह की बहस में कहा था, मैं कौन सा सचमुच में राजी थी। देखो, वहाज भाई जो कहते हैं ना वो कर गुजरते हैं। अब तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? ऐसा कुछ होने से पहले ना मैं छत से कूद जाऊंगी। सच्ची? हाँ, अगर मैं कूद गई तो मेरी टांगे टूट जाएंगी और बहुत दर्द होगा। मरोगी तो फिर भी नहीं। हाँ, क्यों मरूंगी? 10 को लेके मरूंगी। चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, चन्ना किथे। तुमने उस दिन जानबूझकर इसको भेजा था ना, क्योंकि इसे देख के कोई लड़की भी इनकार नहीं कर सकती। चन्ना किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे वाथ वे, चन्न किथा गुजारी आई। इस पर तो आंखें बंद करके भी मरा जा सकता है। मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरबान। बीबी, आपको कुछ चाहिए तो मैं लेके आऊं? नहीं, नीचे नाश्ता लग गया, नाश्ता करने। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाएं। जी अच्छा। बस बेटा ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होते। दर्द हो रहा है। ठीक हो जाए। हो, इसको क्या हो गया? पता नहीं, जब से स्कूल से आई है रोए जा रही है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ ना इसको। हाँ मेरे ख्याल में, चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप क्या करेंगी? मैं ले जाता हूँ। खैर, आप आराम करें। ये चाय पी। मैं चल, उठो बेटा, आराम से आराम से। चलो आंसू साफ करो, चल ध्यान से पकड़ के लेके जाओ। जी। क्या हुआ? पता नहीं क्यों बहुत खराब हुई तबीयत। खैर, अभी चलते हैं, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आ जाओ।
वालेकुम। वालेकुम सलाम। आराम घर नहीं आया ना? इस दफा बहुत नाराज होकर गया है वो मेहराब। मुझे तो डर है कि फिर से खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। मेरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। ठीक है, आप उन्हें कहें कि तैयार हो जाए, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जी अच्छा। तुम्हें गैरों की तो बहुत फिक्र है मेहराब, लेकिन अपने सगे भाई का कोई ख्याल नहीं। अरम की आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बच्चा नहीं रहा, समझदार हो चुका है, अपना ख्याल खुद रख सकता है वो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना वो तो तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं लेता। क्या वो छोटा सा बच्चा है पप्पू, जिसे सही गलत की तमीज नहीं है? ऐसे इल्जाम लगाने से पहले उसे सोच लेना चाहिए था। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये खन्नास उसके दिमाग में आया कहां से। पहले तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं कौन उसको खिलौना बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या हुआ रुशना, इतनी उदास क्यों बैठी हो? अम्मी ने फिर कुछ कहा है? नहीं, फहाज भाई नाराज है मुझसे। जाहिर है नाराज तो उन्होंने होना है। तुम उनसे मुसलसल झूठ बोल रही थी कि कभी मेरा कॉलेज में है, कभी सो रही है, वगैरह वगैरह। तो क्या करती, सब सच सच बता देती, दिल तोड़ देती उनका। दिल तो अभी टूटा है ना, तुम मान क्यों नहीं लेती कि सारा किया धरा तुम्हारा है? मेरा नहीं, ये सब किया धरा अरहम का है। तो फिर वो ब्राउनीज, पिज्जा, केक वो क्यों आ रहे थे? मैंने फरमाइश की थी, मजबूर नहीं किया था। मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में ये फतूर है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अस्सलामुअलैकुम। वो दरअसल मेरी यानी कि आँख में और सर में दर्द है, तो कोई आई स्पेशलिस्ट मिल जाएगा? डॉक्टर आजम अली खान है हमारे पास। डॉक्टर आजम, तो अभी बैठे हुए हो जाएगा चेकअप? जी अभी हो जाएगा चेकअप। फाइल बनवा लें आप। प्लीज़ बना दें, थैंक यू। कितने पैसे हैं? 2000 फीस है उनकी। 200, ओके, थैंक यू।
भाई मिरहा खुद तुम्हें छोड़कर नहीं गई, बल्कि अम्मी ने उसे घर से निकाला है, वो भी जबरदस्ती। मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर लेगा। जब उसे सच पता चलेगा तो हकीकत पे यकीन कर लेगा और मिरहा को घर पे वापस भी लेकर आएगा। क्या है हकीकत? कृष्णा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या है हकीकत? बताओ मुझे। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, वक्त आने पे पता चल जाएगा आपको। दफा हो जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ यहां से। ये चाहती थी ना भाई के हाथों जलील होना। अरे बैठ जाओ तुम, इस लड़की ने तो परेशान करके रखा है। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेहराब, आप कृष्णा का प्रपोजल लेकर दोबारा क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आप जानते हैं अरहम कृष्णा के अलावा किसी का नाम सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। देख लिया नतीजा। चलो तुम भी अपनी तरकश के सारे तीर चलाओ, जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर दो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा मकसद तुम्हें तंज करना नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। फहाज भाई तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो अम्मी के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज अब कोई बेवकूफी की हरकत मत करना, वरना वहाज भाई तुम्हें उल्टा लटका देंगे। जाओ यहाँ से। हेलो। हाय अल्लाह, ये तो बहुत दफा पहन चुकी हूँ। नहीं, ये वाला अगर पहन लूं तो। या अल्लाह रुशना, तुम तो सच में पागल हो गई हो। क्यों क्यों कहा तुमने? देखो अभी थोड़ी देर पहले तुम बैठी भी रो रही थी और अब खड़ी होके हंस रही हो, बातें कर रही हो। और क्या भी लगाने लग गई अब तो तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी की वजह जान सकती हूँ मैं? प्रपोजल आ रहा है मेरा, वहीं से। आयशा खाला के बेटे का, जिसके लिए तुम खुदकुशी करने लगी थी। अरे नहीं पागल, अरहम के वहां से। या मेरे अल्लाह, मुझे पता है तुम फिर कोई तमाशा करने वाली हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब तो वहाज भाई भी आए, यार खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना, वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। पागल हो गई हो? मुझे ये बताओ कि मैं कौन से कपड़े पहनूं? अरे मेरे पास वो व्हाइट वाला ड्रेस है जो उस दिन लिया था, वो पहन लेती हूँ। अच्छा रहेगा ना? बाहर में जाओ, तुम तो पूरी पागल हो गई हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है मेहराब? अरहम की मोहब्बत में हमें ये सब करना होगा, वरना बर्बाद हो जाएगा वो। वो लड़की तो हमें पहले से बर्बाद कर चुकी है। देखा नहीं तुमने अरहम कितना बदल गया है? अरहम वापस आ जाएगा। अगर हम कृष्णा को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो अरहम सारी नाराजगी खत्म कर देगा। मैंने बात भी कर ली है लड़की से। और तुम समझते हो कि इस बार वो मान जाएगी? मानना पड़ेगा उसे। हमारे पास क्या कुछ नहीं है, आप उसे बड़ी से बड़ी ऑफर दे सकते हैं।
कौन आ गया इस वक्त? अरे हाँ, दूध वाला होगा। मैंने उससे कहा था कि शाम को दूध देकर जाया करो। जाए फिर आप ही ले लें दूध। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये लो, ये पकड़ो, मैंने दो लिया।